नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं बैंक निफ्टी की और निफ्टी 50 की। उन दोनों में ही काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो 300 पॉइंट के साथ 1% के प्लस की तेज़ी रही है और बैंक निफ्टी में भी 650 पॉइंट के साथ 1% प्लस की तेज़ी रही है। जो कि मार्केट अभी के लिए चालू थी, इसलिए मैंने वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। और आज के दिन कुछ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छी 1% प्लस की तेज़ी रही है, फिर निफ्टी में भी 1% प्लस की तेज़ी और बैंक एक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 1% प्लस की। आज की स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट की बात करूँ तो HCL टेक की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने कोलैबोरेट किया है सेप ऑन फिजिकल AI, यानी कि इनके साथ कोलैबोरेट करके अब फिजिकल AI की बात कर रहे हैं। इसलिए कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सेप के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है फिजिकल AI से रिलेटेड और आगे इनके सॉल्यूशन भी बांटेंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ, शिवम ऑटोटेक बोर्ड ने अप्रूव किया है उनके कि हो NCD के ज़रिए करीब 105 करोड़ रुपये उठा सकते हैं, यानी कि बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। NCD के ज़रिए 105 करोड़ उठाने हैं इसलिए, और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो इसकी अच्छी इम्पैक्ट देखती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट बात करूँ अदानी एंटरप्राइज की, तो उनको बाई की रेटिंग मिली है वेंचुरा की तरफ से करीब 43% की अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेशन कह रही है, ऐसा भी अभी के लिए कहा जा रहा है उनकी बैलेंस शीट को देखकर। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो आज थोड़ी सी तेज़ी भी रही है, क्योंकि उन्होंने बाई की रेटिंग दी है वेंचुरा ने। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की, तो उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 1% प्लस की, क्योंकि उन्होंने अपनी जो न्यू कार है आइकॉनिक सियारा SUV उसको लॉन्च कर दिया है। वो भी 15 लाख के अंडर लॉन्च किया है। इस वजह से काफ़ी अच्छी SUV कस्टमर को लगी है और जो भी इन्वेस्टर है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के उनको भी अच्छी लगी है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी तेज़ी रही है। और अब देखते हैं आने वाले समय में सियारा SUV इनकी है जो कितनी सेल्स करके लाती है कंपनी के लिए, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि काफ़ी समय से टाटा मोटर थोड़ी पैसेंजर व्हीकल में डाउन ट्रेंड में रेवेन्यू में चल रही है। अब आने वाले समय में ही बताएगा कि कैसे रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करूँ नाटको फार्मा की, तो उनके शेयर में अच्छी तेज़ी रही है 7% प्लस की, क्योंकि काफ़ी दिनों से अभी देखें पिछले कुछ दिनों से तो 3 डेज से गिरावट रही थी कंपनी के स्टॉक प्राइस में, मगर आज के दिन देखें तो काफ़ी अच्छी बाउंस बैक मिली है और 7% के प्लस की कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ भारती एयरटेल की, तो उनके स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है 3% के अराउंड की। उनके प्रमोटर है ICIL, वो अपना ब्लॉक डील के ज़रिए थोड़ा स्टेक बेच के निकल गए हैं, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। 7,400 करोड़ का यह ब्लॉक डील साइन हुई है, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट देखी जा रही है। नेक्स्ट बात करूँ नुवामा रिसर्च इनिशिएटिव ने बाइंग की रेटिंग दी है प्रीमियर एनर्जीज के अंदर और टारगेट प्राइस भी दिया है 1270 का। इस वजह से कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है और प्रीमियर एनर्जी अब देखते हैं आने वाले समय में थोड़ी तेज़ी रहती है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करूँ रिलायंस एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनके दोनों ही स्टॉक प्राइस में 6% प्लस की तेज़ी रही है, क्योंकि हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें देखा जा रहा है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो काफ़ी बड़ी बाइंग हो रही है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी रही है। आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप गेनर में कार्बोरंडम की बात करूँ यूनिवर्सल की, उनमें अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ नाटको फार्मा, उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करें KIOCL लिमिटेड में भी अच्छी तेज़ी रही है एंड सीमेंस लिमिटेड में भी अच्छी तेज़ी रही है। और आज के दिन लूजर की बात करें टॉप, तो ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक में अच्छी गिरावट रही है, सफायर फूड में भी गिरावट रही है, एलिस लाइफ साइंस की बात करें उसमें भी गिरावट रही है, एंग्लो रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल में भी गिरावट रही है। और जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची एयर कंडीशनिंग की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो निफ्टी 50 में गिफ्ट निफ्टी में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, US 30 में भी अच्छी तेज़ी रही है, US टेक 100 में तेज़ी रही है, डोजोन्स में अच्छी तेज़ी रही है, S&P 500 UK की मार्केट, FTSE 100 में भी अच्छी तेज़ी रही है। और फ्रांस की मार्केट क्रैक 40 एंड डेक्स जर्मनी की मार्केट में भी अच्छी तेज़ी रही थी। और जापान की मार्केट एंड चाइना की मार्केट हैंगसेंग एंड निकी में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। आज के कुछ इंडिकेटर की बात करें इकोनॉमिक, तो $1 अगेंस्ट INR की बात करें तो 89.26 यानी कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है $, की वैल्यू। और हमारे इंडियन रुपीज़ की बात करें वैल्यू तो वो डिक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। इस वजह से देखें तो हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट्स, इन दोनों ही
तेल के प्राइजेस में गिरावट रही है। और आज के दिन मार्केट में जो तेज़ी रही है वो भी इनकी ही वजह से रही है। क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ी गिरावट रही है और FII की बाइंग भी इंडियन मार्केट में हो रही है। इस वजह से मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। और आज की अपडेट की बात करूँ तो हमारी यही तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।